बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको खुश रखे। किसी शहर में दो दोस्त रहते थे, लियाकत और असगर। दोनों का कारोबार एक साथ था। कारोबार अच्छा चल रहा था, बड़ी आमदनी आ रही थी, दोनों खुश थे। कुछ साल इनका कारोबार चला तो असगर ने सोचा, यार मैं सारा कारोबार कर रहा हूँ, लियाकत मुझसे हिस्सा लेके जा रहा है। इसको ये फिक्र होने लगी और दिल में बेईमानी आ गई कि किसी तरह ये सारा माल हड़प कर लूँ उसी से, लियाकत से। कुछ टाइम इसने उस पर अमल शुरू कर दिया। साल 2 में कारोबार का दिवाला निकाल दिया। दोस्त को बोला कुछ नहीं बचा, कागजात बना के उसके साथ फ्रॉड कर दिया। लियाकत के पास एक बेटी थी, वो 8-10 साल की थी। जब कारोबार खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ घर मकान रहने वाला, उसमें रह रहे थे, तो उसका भी बैंक का नोटिस आ गया कि ये भी आपका नीलाम हो जाएगा। उसका वो माल नीलाम हो गया। उस बेचारे को अटैक हो गई, लियाकत को। लियाकत मर गया। अब उसकी बीवी और बेटी, बीवी बहुत परेशान हो गई, अब क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। कुछ गहने थे, उसने बेच के किराए का मकान ले लिया, घरों में काम काज करने लगी और बेटी को पढ़ाने लगी। और उधर असगर सारा कारोबार और पैसा लेके लंदन चला गया। उधर उसने अपना कारोबार सेट कर लिया। वक्त गुजरता गया। अल्लाह तो हर चीज जानता है कि ये माल किसका है, इसको कब पहुंचाना है, अल्लाह जानता है। तो इसकी बेटी भी पढ़ रही थी, बड़ी खूबसूरत बेटी थी, अच्छे इखलाक वाली थी, अपनी माँ के साथ घर में काम काज भी करती थी। उसकी माँ बीमार हो गई, अब काम काज भी रुक गया, फाके पड़ गए, बड़ी परेशान रहने लगी। तो माँ ने इसको बोला, बेटी आज मुझे ना फिलां दरगाह है, उधर ले चल, अल्लाह का वली है, शायद मुझ पे रहम हो जाए। बेटी ने कहा चलो ठीक है अम्मी, चलेंगे कल, आज चलते हैं किसी डॉक्टर के पास, आपकी दवाई लेते हैं। तो माँ ने बोला, बेटे पैसे कहाँ से आएंगे? बेटी ने बोला, अम्मी हॉस्पिटल सरकारी है, उधर चलते हैं। ये माँ को लेके सरकारी हॉस्पिटल गई, उधर से दवाई ली। वापस आ रहे थे तो कोई आदमी खैरात कर रहा था, चावल बांट रहा था। तो माँ ने जो देखा तो बेटी को बोली, आप इधर ठहरो बेटी, मैं चावल लेके आऊँ, खाने के लिए कुछ नहीं। वो उसकी माँ आस्ता 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 उसके पास पहुंची, उसको बोलती है, भाई मुझे भी दो, पार्सल दे दो, हम भी खाएं। जो दे रहा था ऐसे पीट करके उसको जो देखा तो हैरान रह गया। उसी टाइम नौकर को बुलाया, बोला ये आप बांटो। बोलता है, भाभी आप एक तरफ आओ। तो उसने भी पहचान लिया, बोलती है आप लियाकत हो? उसने बोला, हाँ भाभी मैं लियाकत हूं ना, आप किधर थी, मैंने आपको बहुत ढूंढा, आप नहीं मिली। तो वो बेचारी साथ लेके अपनी बेटी के पास ले आई। तो बोलती है, ये मेरी बेटी है। लियाकत बड़ा खुश हुआ, आपकी बेटी भी है, मैं लंदन रहता हूँ, ये वो, उसको गाड़ी में बिठा के घर ले आया, पूरा साल का सामान दे दिया, रोजाना आना जाना लगा रहा, इसका हर चीज उनका ख्याल रखने लगा। एक दिन बोलता है, भाभी मेरा बेटा ना जवान है, पढ़ा लिखा है, आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दो। तो वो बेचारी सोचने लगी, बोलती है मैं अपनी बेटी से पूछूं। बेटी से पूछा, उसने कहा, अम्मी आप जानती हो उनको? मैं तो जानती नहीं, नहीं मैंने लड़का देखा है, अगर आप राजी हैं तो मैं, हाँ मेरी हाँ है। फिर उसने अपने शोहर के दोस्त को बोला कि मैं राजी हूँ।
राजी हूँ, तो वो बहुत खुश हो गया। 10 दिन के अंदर उसने शादी कर ली। जब उसके बेटे की शादी हो गई, पहली रात थी, जब उसका दूल्हा कमरे में आया, उस लड़की ने जो देखा तो हैरान रह गई, पागल हो गई बिल्कुल। बोलती है ये क्या है, ये तो पागल है। उसका बेटा पागल था। अपनी माँ को बुलाया, माँ उसकी रोने लगी और अपने शोहर के दोस्त को बोला, जब आपका बेटा पागल था तो मेरी बेटी की शादी उससे क्यों करवाई, और आपने मुझे कभी बताया भी नहीं, दिखाया भी नहीं। बोल रहे थे लंदन पढ़ रहा है, बस 10 दिन में आ जाएगा, फिर 10 दिन में वापस जाएगा। तो उसने रो के बोला कि मेरा ये एक ही बेटा है और कोई भी नहीं, और कोई इसके लिए रिश्ता भी नहीं दे रहा था। हर आदमी बोलता पहले दिखाओ लड़का, हम देखेंगे। वो बेचारी चुप कर गई। 10-15 दिन गुजरे, वो पागल आता बैठ जाता उसके साथ, अपनी बीवी के साथ, ना हाथ लगाता, ना बात करता, ना कुछ, बैठता उसके पास रोजाना था आके। वो एक दिन तंग होके उसने सामान उठाया, बोला कि मैं इधर नहीं रहूंगी, मैं अपनी माँ के पास रहूंगी, मेरा क्या काम इधर रहने का। जैसे ही अपने बैग को हाथ डाला, उस पागल ने बैग को ऐसे पकड़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो लड़की देख के बोलती है ये तो मुझे इतना प्यार करता है, पागल है, मेरे साथ सिर्फ बैठता है, अब जा रही हूं तो समझ रहा है कि ये जा रही है, रो रहा है। उसके दिल में न जाने अल्लाह ने क्या डाला, वो खामोश हो गई। लड़के के बाप ने बोला बेटी बात सुन, हमारा ये एक बेटा है, कारोबार बहुत है, ये सारा हम तेरे नाम करते हैं, कभी भी तू इधर से नहीं जाना। वो कागजात वगैरह वो सारा कुछ उस अपनी बहू के नाम कर दिया। जो उनका था उसने तो बेईमानी से ले लिया था, अल्लाह ने उनको वापस दिलाया। कुछ दिनों के अंदर अंदर उसके सास ससुर का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए। सारी मिल्कियत जितनी भी थी उस लड़की के नाम हो गई, और उस लड़की ने बिल्कुल अपने शोहर को कभी भी छोड़ा नहीं। जितना टाइम जिंदगी थी उसके साथ रही। औलाद वगैरह तो हुई नहीं, आगे अल्लाह जानता है क्या हुआ उनके साथ। ये किसी तबलीग वाले ने मुझे बताया था, पढ़ा वगैरह नहीं मैंने, किधर की कारगुजारी है। दूसरी भी बता रहा था वो, सूबा सरहद के पेशावर शहर में एक जमींदार रहता था, बड़ा ही पैसे वाला था, उसका एक ही बेटा था। जब वो फौत हो गया तो सारी मिल्कियत उसके बेटे के पास आ गई। तो उसके बेटे ने बोला कि मैं शादी करूंगा, सारे रिश्तेदार आ गए, फिलां जगह देखते हैं, फिलां जगह देखते हैं, फिलां। उसने कहा नहीं, मैं किसी यतीम लड़की से शादी करूंगा जो गरीब होगी। फिर उसने यतीम खानों में देखना शुरू किया, इधर उधर। एक लड़की उसको मिल गई यतीम खाने से, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। इसने उससे शादी कर ली, उसको बड़ा ही प्यार करता, खुश रखा। शादी को 8 महीने हो गुजरे, उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। मर गया, सारे रिश्तेदार आ गए, उसको कफन दफन दिया, सब बैठ गए, भाई मिल्कियत का बंटवारा कैसे होगा। ये लड़की तो न जाने कहाँ से लाया था। तो वो लड़की आ गई, उसने बोला वो मेरा शोहर था और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उलमा कराम बीच में आ गए, रिश्तेदार सारे, कोई अच्छे थे कोई खराब थे। सबने कहा भाई ये बच्चे की माँ बनने वाली है, तो यानी उसकी औलाद है। जो उसके अपने रिश्तेदार प्यार करने वाले थे, फुफियाँ वगैरह, सबने कहा नहीं, इसको कोई घर से नहीं निकालेगा, ये सारी मिल्कियत इसकी है। अल्लाह ने उसको इंशाल्लाह बेटा ही देना है, अल्लाह बेटा ही देगा। और अल्लाह की करनी ये हुई कि उस लड़की को बेटा हुआ और सारी मिल्कियत उस लड़की के नाम हो गई। अल्लाह ऐसे देता है और हर चीज़ पे अल्लाह कादिर है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर करें और लाइक करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।